अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेसिक टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी को। प्रोबेबिलिटी को पढ़ने से पहले उसकी कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। इफ़ यू हैव टू नो देयर बेसिक टर्म्स तो आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। जिस तरह से हमने जब स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट किया था तो उससे पहले उसकी कुछ बेसिक टर्म्स थी, सैम्पल, पॉपुलेशन, क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा क्या चीज़ होती है, ये पढ़ लिया था तो हमें स्टैटिस्टिक्स ईजिली समझ आ गई थी। इसी तरह से जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ने लगे हैं तो उससे पहले उसकी कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं प्रोबेबिलिटी में, वो पता होनी चाहिए कि उनका मतलब इन स्टैट्स क्या होता है। ठीक है, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी, एक्सपेरिमेंट और ट्रायल्स। ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजी में फर्स्ट जो आपके पास टर्म आती है उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट या फिर ट्रायल, कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है और ट्रायल क्या होती है। An experiment is a process that when performed result is exactly one of many observations। ठीक है, बहुत से आपके पास ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट हमने किया, एक प्रोसेस है। ठीक है, जब हम उसको परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आते हैं, एक या एक से ज़्यादा। कोई भी एक्सपेरिमेंट जब आप करते हैं, यू नो दैट इफ़ यू आर डूइंग एक्सपेरिमेंट इन योर केमिस्ट्री और फिजिक्स, सो यू हैव टू एक्सपेरिमेंट, देयर इज़ सो मैनी ऑब्जर्वेशंस यू हैव। ठीक है, इसी तरह से उसको हम एक्सपेरिमेंट या फिर ट्रायल कहते हैं। फॉर सपोज टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, स्टैटिस्टिक्स की सबसे जो बेसिक एग्जांपल है जिसके थ्रू आप प्रोबेबिलिटी को समझ सकते हैं वो होता है कॉइन की एग्जांपल। ठीक है, कि आपने एक कॉइन को, फेयर कॉइन का मतलब जिसमें हेड और टेल दो साइड्स पर हो, ठीक है, आपने उसको टॉस किया, उसके जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्या आएंगी कि आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने टॉस किया कॉइन को, तो उसकी जो प्रोसेस है वो उसका एक्सपेरिमेंट है, और उसके जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्या आएंगे, हेड आएगा या फिर आपके पास टेल आएगा। ठीक है, इसी तरह से रोलिंग ऑफ अ डाई, आपने डाई को रोल किया तो वो पूरा एक्सपेरिमेंट हो गया, और उसके फर्दर ऑब्जर्वेशंस आएंगे, कभी 1 आएगा डाई में, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 4 आएगा। ठीक है, सेकेंड टर्म्स आपके पास आ जाती है आउटकम्स, कि हम आउटकम किसे कहते हैं। एन आउटकम इज़ अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। ठीक है, किसी भी एक्सपेरिमेंट को जब आप करते हैं तो उसके जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स हैं वो सारे उसके क्या होंगे, आउटकम होंगे। ईच पॉसिबल आउटकम ऑफ अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट इज़ यूनिक। ठीक है, हर एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स होते हैं वो यूनिक होते हैं। जाहिर सी बात है, जब हम डाई को रोल करेंगे तो उसमें हेड और टेल तो नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह से उसके वो यूनिक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके यूनिक आउटकम्स आते हैं। वो जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सब उसके क्या है, आउटकम है। मतलब हेड आ रहा है, उसमें टेल आ रहा है, ये सारे उसके क्या आ रहे हैं, आउटकम्स आ रहे हैं। एग्जाम्पल, इफ़ वी फ्लिप अ कॉइन वी गेट एन आउटकम ऑफ हेड और टेल। सिमिलरली इफ़ वी रोल अ डाई वी कैन एन आउटकम 1 2 3 4 5 6, ये सारे क्या है, इसके आउटकम्स आ रहे हैं। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट टर्म वी हैव सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या होता है, ऑल ऑफ द पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। उस एक्सपेरिमेंट के जो हमने प्रोसेस किया है उसके जितने भी आउटकम्स हैं वो सारे उसके सैम्पल स्पेस हैं। ठीक है, इंडिविजुअल नंबर आ रहा है, हमने कॉइन को टॉस किया, उसमें हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, तो ये उसके आउटकम्स हो गए। लेकिन हेड और टेल जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं सबको हमने लिख दिया तो वो एक सैम्पल स्पेस हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, लाइक दिस इट इज़ डिनोटेड बाय एस। हम सैम्पल स्पेस को एस से डिनोट करते हैं। इट्स अप टू यू, ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हम मोस्टली सैम्पल स्पेस को एस पे डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल है इसकी, द सैम्पल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्लिपिंग अ कॉइन इज हेड एंड टेल। ठीक है, ये हेड और टेल क्या है, इसके हेड है आउटकम है, टेल है आउटकम है, लेकिन हेड और टेल को हमने साथ में लिख दिया। एक कॉइन को फ्लिप करते हैं तो ये सारे उसके क्या हो गए, सैम्पल स्पेस हो गए। सिमिलरली द सैम्पल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई, हमने डाई को रोल किया, हमारे पास 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, ये सारे क्या है, उसके आउटकम्स है, लेकिन इनको सबको हमने साथ में लिख दिया तो ये सारे उसके क्या बन गए, सैम्पल स्पेस बन गए। Similarly, we have the third terms which is known as the event. An event is a set of outcome denoted by capital letters A, B, C. ठीक है, event क्या होते हैं, सेट के जितने भी आउटकम्स हैं उनको हम इवेंट कहते हैं। ठीक है, उसको आप डिनोट करते हैं ए बी सी, फर्दर जो भी आपके पास, जो भी आपका अकॉर्डिंग टू योर सिनेरियो आपको जो कैपिटल लेटर सूट करता है आप उसको लिखते, उससे उसको डिनोट कर देते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आप कोई स्पेसिफिक टर्म यूज़ करें, किसी भी अल्फ़ाबेट से आप उसको डिनोट कर सकते हैं ताकि आपको पूरी स्पेसिफिक टर्म ना लिखनी पड़े। ठीक है, फॉर सपोज वी हैव टॉसिंग द कॉइन एंड टॉसिंग द कॉइन एंड आर रिक्वायरमेंट इज हेड, तो हमने उसको हेड आने की चांसेस को ए से डिनोट कर दिया या एच से डिनोट कर दिया। इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल क्या है, द आउटकम्स दैट आर इवन नंबर 2 4 6,
हमारे आउटकम्स जो हैं अगर इवन नंबर आ रहे हैं 2 4 6, सो द इवन नंबर दैट कॉरिस्पॉन्डिंग टू द फ्रेज एंड इवन नंबर इज रोल्ड इज द सेट 2 4 6 विच इज द नेचुरल टू डिनोटेड बाय द लेटर ई। ठीक है, फॉर सपोज वी हैव टॉसिंग द कॉइन, हमने कॉइन को टॉस किया। ठीक है, उसके जो आउटकम्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर हमने इनको साथ में लिख दिया तो वो क्या हो गया, आपके पास सैम्पल स्पेस हो गया। बट इफ़ यू हैव ओनली चूज इवन नंबर, मतलब जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ इवन नंबर डाइस के रोल पर है, तो ये क्या हो गया आपका, जिसको आप स्पेसिफाइड कर देते हैं वो आपका इवेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे आप डाई को रोल करते हैं तो उसके आपके पास इवन नंबर आने के क्या क्या चांसेस हैं, 2 4 एंड 6। तो ये क्या हो गया आपका सैम्पल स्पेस। इस सैम्पल स्पेस को आप क्या बोलेंगे, सैम्पल स्पेस में से आपने कुछ वैल्यूज सेपरेट की, तो ये क्या हो गया आपका इवेंट हो गया। ठीक है, हमने इस इवेंट को ई से डिनोट कर दिया। इट्स टोटली अप टू यू कि आप उसको किससे डिनोट करते हैं। ठीक है, E is equals to 2 4 6. Now we have some question to understanding the event or sample space. Which of the following is event or sample space? We have for an example single coin. Okay, we have tossing the single coin and we have the outcomes head and tail. तो head और tail ये आपके पास क्या है, event है या sample space है। एक कॉइन को आप टॉस करते हैं तो आपके पास दो ही आउटकम्स आते हैं, या तो हेड आता है या टेल आता है। तो हेड और टेल इज योर सैम्पल स्पेस, नॉट एन इवेंट कि हमने कोई उसमें से सैम्पल स्पेस में से कोई वैल्यू पिक तो नहीं की। अगर सैम्पल स्पेस में से आप कुछ पिक करते हैं तो वो आपका इवेंट होता है। ठीक है, जब आपने सारे ऑब्जर्वेशन लिख दिए वो आपका सैम्पल स्पेस हो जाता है। ठीक है, for the second example only head, if we tossing the one coin and only head occur, so this is called the event, because we have tossing the coin, we have the outcomes head and tail which is your sample space, but we have only considered event which is only head, so head is your event. Third, we have tossing two coin and your outcomes is head tail and tail tail. This is your sample space or your event. This is your event, because if we have tossing the two coin, we have the possible outcome head head, head tail, tail head and tail tail. But in this question we are considering only two possible outcomes which is your event, not your sample space. Similarly, two dice are rolled and 36 outcomes are drawn. If we have रोलिंग द डाई, टू डाई रोल अगर आप करते हैं तो आपके पास उसके पॉसिबल आउटकम्स 36 होते हैं। तो ये जो 36 आउटकम्स हैं ये सैम्पल स्पेस होंगे या इवेंट होंगे। हमने सारे के सारे 36 आउटकम कंसीडर कर दिए, तो इट इज़ योर सैम्पल स्पेस नॉट योर इवेंट। इवेंट में हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक टर्म्स को कंसीडर करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक आउटकम को हम कंसीडर करते हैं। Similarly, for the fifth example, if we consider a family having 5 member, हमने एक फैमिली को कंसीडर किया, उसमें 5 मेंबर हैं A B C D and E। ठीक है, इफ़ वी सिलेक्ट B D and E फॉर अ ट्रिप, अगर हमने उन पॉसिबल आउटकम जितने भी आपके पास आउटकम्स थे A B C D, आपके पास फैमिली में 5 मेंबर थे, उनमें से हमने ट्रिप पर जाने के लिए 3 को सिलेक्ट कर दिया, तो ये जो 3 है ये सैम्पल स्पेस है या इवेंट है। डेफिनेटली इट इज़ योर इवेंट, क्योंकि सैम्पल स्पेस तो 5 मेंबर का था, लेकिन हमने उनमें से सिर्फ पिक किया है 3 मेंबर्स को, विच इज़ योर इवेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी हैव टू कॉइन, हमने दो कॉइन को टॉस किया। ठीक है, वी हैव द पॉसिबल आउटकम हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड एंड हेड हेड, विच इज़ योर इवेंट और योर सैम्पल स्पेस। इट इज़ योर सैम्पल स्पेस बिकॉज इफ यू हैव टॉसिंग दैट कॉइन, टू कॉइन, योर outcomes are head head, tail tail, head tail and tail tail. Okay, so it is called your sample space. Similarly, for the next example, two dice are rolled, the sum of an even number is drawn. What is it? See, आपने जो है two dice को roll किया, and now we have the types of events. We have two type of event, simple event and compound event. In simple event, if an event E has only one sample point is sample space, it is called a simple or elementary event. ठीक है, वो इवेंट जिसमें आप सिर्फ एक ही सैम्पल को पॉइंट करें उसको हम कहते हैं सिंपल इवेंट। फॉर सपोज वी हैव रोलिंग अ डाई। ठीक है, हमने डाई को रोल किया, उसके आपको पता है कि जो आउटकम्स होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 होते हैं। ठीक है, और ये पूरे अगर आप 1 से लेकर 6 तक लिख लें तो वो क्या हो जाता है, आपके पास सैम्पल स्पेस हो जाता है। ठीक है, उसमें से अगर आप सिर्फ एक को सेलेक्ट कर लें तो वो एक जो होगा वो इवेंट होगा, लेकिन वो कौन सा इवेंट होगा, सिंपल इवेंट होगा। ठीक है, मतलब सिर्फ आपने एक जो है आउटकम अगर सिलेक्ट किया है तो इट इज़ कॉल्ड द सिंपल इवेंट। ओके, इसी तरह से सेकंड होता है आपके पास कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट में क्या होता है, इफ़ एन इवेंट हैज़ मोर देन वन सैम्पल पॉइंट इट इज़ कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। ठीक है, वो इवेंट जिसमें आप एक से ज़्यादा
जो आउटकम्स हैं उनको कंसीडर करें, वो आपके पास कंपाउंड इवेंट होता है। फॉर सपोज वी हैव रोलिंग अ डाई, उसके आपके पॉसिबल आउटकम्स 1 से लेकर 6 तक होते हैं, ठीक है। हमने उसमें से आउटकम्स जो है वो इवन नंबर वाले सिलेक्ट कर लिए, विच मीन 2 4 6। तो 2 4 6 क्या है, उसके इवेंट है, लेकिन इवेंट कौन से हैं, कंपाउंड इवेंट है, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा आउटकम आप कंसीडर करेंगे तो वो कंपाउंड इवेंट होगा, और अगर आप सैम्पल इसमें से एक ही इवेंट को कंसीडर करेंगे तो वो सिंपल इवेंट होगा। होपफुली कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये वाला टॉपिक। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम स्टार्ट करेंगे, इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, ट्री डायग्राम्स वगैरह के थ्रू हम सीखेंगे किस तरह से आउटकम्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं।